अब बस ऐसा लग रहा है कि हम बस टैग कर रहे हैं और कुछ नहीं। लूफेन कह रहा होता है आप लोग मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। खैर डिस्ट्रीब्यूट करना क्वीन ये तुम पर डिपेंड करता है। ये सुनते हुए क्वीन आगे बढ़ती है और उसे ओपन करती है जहाँ पे स्ट्रेंथ पोशन होता है, काफी सारे एंटीट्यूड पोशन होता है। जो कि देखते हुए कह रही होती है ये रिवॉर्ड क्या ये बस इतना ही है, ये तो काफी ज्यादा कम है। तो सनगी कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा कम है, आखिर ये ऐसा क्यों है। तो लूफेन वही कह रहा होता है एक लेवल 20 का रियल ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हमें इतना कम रिवॉर्ड मिले। दूसरी तरफ क्वीन कह रही होती है सनगी प्लीज जल्दी से इस एंटीट्यूड को जिया को दे दो। इसी के साथ क्वीन मॉर्निंग ब्रेसेस को लूफेन को दे देती है जहाँ पे वो कह रही होती है लूफेन तुम इसे डिजर्व करते हो, तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम एंटीट्यूड पोशन और उन सभी को ले सकते हो। जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है कि इन फैमिली के लोग सच में रूल्स को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ सनगी जिया को उस पोशन को पिला देता है और कह रहा होता है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। तभी क्वीन कह रही होती है रुको ये अजीब बात है ना, हमने बॉस को डिफीट कर लिया है लेकिन अभी तक पोर्टल अपीयर नहीं हुआ है। तो मिसिया कह रही होती है क्या हम अपने चारों ओर देखें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो लूफेन कह रहा होता चलो इधर उधर देखे, ऐसे भी हो सकता है कि आयरन स्किन ज़ॉम्बी फाइनल बॉस हो ही ना। जो कि देखते हुए सनगी कह रहा था क्या तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम्हारे पास कोई नई डिस्कवरी है। तो क्वीन कह रही होती है अंकल गई एक हॉललाइट मैच के रूप में मैं एक डार्क प्रेजेंस को महसूस कर सकती हूँ। और इसी के साथ वो 48 इयर्स रियल्म के विलेज ऑफ ग्रीफ लेक साइड की ओर इशारा कर रही होती है और कह रही होती है ये पास ही है। ये सुनते हुए सनगी कह रहा होता है अगर ये लेडी ऐसा कह रही है तो उसका मतलब असली बॉस पास ही होने वाला है। खैर ये उतना बड़ा रियल्म नहीं है, तो जब हमने सबसे पहली बार इस विलेज में एंटर किया तो शायद हमसे कुछ छूट गया होगा। और इसी के साथ हमें उसी लेक के अंदर एक बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ लूफेन इसे सेंस कर लेता है और कह रहा होता है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लेक से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जिनमें काफी सारे आंखें होती है, जहाँ पे इस मॉन्स्टर की ना ही कोई लेवल ना ही कोई नेम और ना ही कोई स्टेट्स बताई जाती है। जो कि देखते हुए सनगी कह रहा होता है लूफेन बिल्कुल सही था, शायद यही फाइनल बॉस है, प्लीज हर कोई केयरफुल रहो, हमें इसे मारना नहीं होगा। और इसी के साथ सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और अपने एक ही हिट से सनगी को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा आयरन होते हैं। वो जो टेंटिकल्स होता है वो लिन पर अटैक कर देता है। ये देखते लिन काफी ज्यादा घबरा जाती है, तभी अचानक से वहाँ पे लूफेन आ जाता है और उसे बचा लेता है। ये देखते मिस्सा कह रही होती है क्वीन क्या तुम ठीक हो। अचानक से उसके पीछे से और एक अटैक होता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, जहाँ पे उसकी रियल बॉडी बाहर आती है। और इसी के साथ में बताया जाता है ये ग्रेविंग इंस्पेक्टर है जिसका लेवल 25 है। जो कि देखते हुए जियाओ कह रही होती है तो क्या ये रियल बॉस है। सनगी कह रहा होता है जिया मेरे पीछे रहो, मैं उसे पकड़ लूंगा। तो जिया कह रहा होता है मैं अब भी लड़ सकता हूँ, प्लीज मुझे ब्लॉक करने में मदद करने दीजिए। तो सनगी कह रहा होता है ठीक होने के बाद जिंदगी मत बनो, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सनगी उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कह रहा होता है इस अटैक को तुम पर छोड़ूंगा लूफेन। तो लूफेन काफी तेज से आगे बढ़ता है और मयून कह रहा होता है सनगी और जिया दोनों ही से रुकेंगे तब तक मुझे बॉस से निपटना होगा। और हाँ जब तक ये अभी भी एक ज़ॉम्बी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके मेन बॉडी को मार डालो। अभी वो जो मेन बॉडी होता है वो काफी जोर से चिल्लाता है जिससे कि उन सभी के एट्रिब्यूट्स 20% तक डाउन हो जाते हैं, लेकिन तब भी लूफेन नहीं रुकता और काफी तेज से आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए क्वीन कह रही होती है लूफेन उस आयरन चेन से बच के काफी ज्यादा खतरनाक है। जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा आयरन होते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये सब क्या हो रहा है, क्या ये कोई ड्रैगन है। और इसी के साथ जिया बाहर निकलता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है। ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या इस बच्चे ने एक जायंट ड्रैगन को समन किया है। तभी वो जो ज़ॉम्बी होती है वो उस पर अटैक करती है, लेकिन वो ड्रैगन काफी इजीली उसके चेन को तोड़ देती है और उस पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देती है। जो कि देखते सभी लोग अजीब सा चेहरा बनाते हैं, जहाँ पे सिया कह रही होती है क्या उसने उसे हरा दिया है। तो सनगी कह रहा होता है बस कुछ ही वॉर में बॉस के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ये काफी ज्यादा भयानक था। जिया कह रहा होता है सच में हम एक जॉइंट ड्रैगन का विटनेस बन चुके हैं। तो क्वीन मनी मन कह रही होती है क्या हाल में जियांगाई सिटी में जो रूमर फैली थी क्या वो सच में तुम थे ड्रैगन टेमर लूफेन। इसी के साथ हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है 300 साल पहले मैं यहीं पर चर्च के प्रोटेक्शन के अंदर पैदा हुई थी और पली बड़ी थी, जो कि द डेंजर्स ऑफ इंट्रूशन से काफी ज्यादा दूर था। और मैं तब तक काफी ज्यादा खुश थी जब तक कि एक प्लेग ने सब कुछ तबाह ना कर दिया था। लेक के साइड बॉडी की ढेर लगी हुई थी और ज्यादातर लोग दफन होने से पहले ही मारे गए थे। मैं हर किसी को बचाना चाहती थी, लेकिन अंत में मैं उनमें से एक डार्क विच बन गई। मैं मरते हुए लोगों को ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ जिंदा लोगों को अलविदा कहने के लिए स्पिरिट्स को फिर से बुला सकती थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिस चर्च ने हमें रहने के लिए दिया था उसने ही मुझे उस महामारी को लाने वाला बना दिया। हम देखते हैं प्रीस्ट कह रही होती है देखो यही वही विच है जो कि डिजास्टर को यहाँ पे लेके आई है, जाओ उसे पकड़ो। और सभी लोग उसे पकड़ने लगते हैं। जो कि देखते वो लेडी कह रही होती है आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ो। तो सभी लोग कह रहे होते तुम कमीनी विच कहेगी, आखिर तुमने हमारे विलेज को हार्म कैसे किया, तुम हमारे विलेज को तबाह करना चाहती हो है ना। तो वो कह रही होती है नहीं मैं बस वही हूँ जो कि लास्ट टाइम
लूफेन तुम्हारी फैमिली को गुड बाय कह सकती है। मैं बस सभी को बचाना चाहती थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो सभी उसे मार डालते हैं और उसे लेक के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है संगई उसे बचा लेता है। लेकिन संगई, मिस साई और इसी के साथ जियाओ जिया तीनों ही एक जगह कैद हो जाते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए मिस साई कह रही है प्लीज मुझे माफ कर देना। जो कि देखते हुए क्वीन कह रही होती नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, मैंने ही इस सीक्रेट रियल में आने की जिद की और हर कोई मेरी वजह से यहाँ पे फंसा हुआ है। जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है क्या इस पॉइंट पर तुम सभी लोग हार मारने वाले हो? अगर ऐसे चलता रहा तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। तो क्वीन कह रही होती है यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो कि मैजिकल अटैक कर सकता है, लेकिन मेरी डैमेज काफी ज्यादा कम है। तो संगई कह रहा होता है बॉस फिजिकल डैमेज से इम्यून है और इस सिचुएशन में हम अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते हैं। तो फिर लूफेन क्या तुम कोई मैजिकल अटैक कर सकते हो? तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो लूफेन पर अटैक कर रहा होता है। जियाओ उसे बचा लेती है, जहाँ पे वो अपनी वो ड्रैगन इंस्पिरेशन को भी एक्टिवेट करता है और लावा विलेज का अटैक करता है और अपने इस एक अटैक से वो उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। जो कि देखते हुए जियाओ जिया कह रहा होता है तो क्या ये कम्प्लीटली उसे क्रश कर रहा है? दूसरी तरफ मिस साई कह रही होती है सच में काफी ज्यादा गर्म है, जहाँ पे संगी कह रहा होता है ये तो एक कैलामिटी है, सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो तबाह हो जाता है और उनके सामने एक पोर्टल और एक रिवॉर्ड अपीयर होता है। जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है जियाओ तुमने काफी अच्छा काम किया है। हम देखते हैं लूफेन और जियाओ की लेवल बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए संगी कह रहा होता है तो ये खत्म हुआ, अब मैं पोर्टल को देख सकता हूँ। तभी जियाओ जिया खांसते हुए कह रहा होता है फाइनली अब ये खत्म हुआ। दूसरी तरफ क्वीन कह रही होती है सिस्टर सिया क्या तुम ठीक हो? तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफी तेजी से ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ये देखते संगी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि विलेज के ज़ॉम्बीज रिजरेक्ट हो चुके हैं। तभी अचानक से जियाओ आगे बढ़ती है। ये सब देखते हुए संगी काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे जियाओ अपने मुंह से फायर विलेज का अटैक करती है और उन सभी को जलाने लगती है। जो कि देखते संगी कह रहा होता है क्या ये वही जायंट ड्रैगन थी? क्वीन कह रही होती है जिन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए हमने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया वो इतनी आसानी से खत्म होते जा रहे हैं। तभी लूफेन कह रहा होता है वो ब्लैक ड्रैगन जियाओ यही है और जियाओ को ऐसा छोटा मोटा गेम खेलना पसंद है। खैर हमने बॉस को मार लिया है तो इतना ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो सबसे पहले रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर हम यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे। इसी के साथ वो अपने सामने उसी ट्रीजर को देखते हैं, जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है रूल्स के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले ये चुनूंगा, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है? ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती नहीं नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कि देखते हुए वो उसे ओपन करता है, जहाँ पे काफी सारे आइटम्स होते हैं, जिसमें से एक हॉली लाइट स्टाफ, दूसरा ट्विलाइट और तीसरा रिंग ऑफ मॉर्निंग और चौथा क्लास चेंज स्क्रोल होता है जो कि कंज्यूमेबल होता है। ये देखते हुए लूफेन उसे ले लेता है और कह रहा होता है मैं इस क्लास चेंज स्क्रोल को चूज करता हूँ। ये कहते ही वो क्वीन की तरफ इशारा करता है तो क्वीन कह रही होती है लूफेन ये सब तुम्हारा ही है जैसे कि रूल में कहा गया था। तो लूफेन कह रहा होता है मैं जेंटलमैन होने का प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, आफ्टर ऑल स्पिरिट के जैसे इक्विपमेंट और एट्रीब्यूट तुम पे ज्यादा सूट करते हैं, लेकिन मुझे सच में इस क्लास चेंज स्क्रोल की जरूरत है। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ वैसे अगर तुम नहीं होते तो हम सभी यहाँ पे मारे जाते, तो कम से कम तुम्हें इसे भी ले लेना चाहिए। और इसी के साथ वो उस रिंग को बाहर निकालती है और उसे दे देती है। जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता ठीक है अब मैं पोलाइट नहीं बनूंगा। तभी साई कह रही होती मिस चलो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वीन मनीवन कह रही होती लूफेन और क्या क्या छिपा रहा है, सच में तुम्हें फिगर आउट करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लूफेन को देखते हैं जो कि घर पहुंच चुका होता है। उसे देखते उसकी आंट उसे गले लगा लेती है और कह रही होती है ये काफी ज्यादा डेंजरस था, तुम्हारी कहानी सुनकर मैं तो काफी ज्यादा कांप उठी, पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत ही ज्यादा खतरों का सामना किया है ना? तो ये सुनते लूफेन कह रहा होता है आंटी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, प्लीज मुझे जाने दो, मैं कई दिनों से वाइल्डनेस में था तो मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे फ्रेश होने जाने दो। तो उसकी आंटी से गले लगाते हुए रो रही होती है और कह रही होती लूफेन तुम बिल्कुल भी गंदे नहीं हो, तुम बिना कुछ कहे यहाँ से चले गए, इसकी वजह से मैं कई रातों तक नहीं सोई, मुझे डर है कि ये सब एक सपना हो सकता है और मुझे डर था कि जब मैं जागूंगी तब तुम वापस नहीं आओगे। ये कहती वो काफी जोरों से रो रही होती है। तो लूफेन कह रहा होता है खैर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, खैर चिंता मत करो मैं आपको और चिंता नहीं करवाऊंगा। तो आंटी प्लीज रोना बंद करो। ये कहते हुए उसकी आंसू को पोंछ रहा होता है। तभी वो आंटी जियाओ को देखती है और कह रही होती है जियाओ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुमने मुझे चौंका दिया, तुम जैसे सुंदर लड़की एक इनक्रेडिबली पावरफुल ड्रैगन में बदल गई है, सच में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और लगता है कि तुम कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाई हो, क्या तुम भूखे हो? लूफेन उससे कह रहा होता है आंटी ये वो रिवॉर्ड है जो कि मुझे डंजन कंप्लीट करने से मिला है और अगर तुम कोई हिडन ऑक्यूपेशन को चेंज करते हो तो आपको और बन शॉप नहीं चलाना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती नहीं लूफेन ये काफी ज्यादा कीमती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, आखिर हम इसे बेच क्यों नहीं देते हैं? तुमने कहा था कि तुम्हारा वेपन और इक्विपमेंट तुमने क्वीन फैमिली की लेडी के लिए छोड़ दिया था, तो अगर हम इस स्क्रोल को बेच दे तो हम तुम्हारे लिए और भी अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं ताकि तुम बिग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है आंटी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और
और इक्विपमेंट की भी कमी नहीं है। ये कहते ही वो अपने अकाउंट बैलेंस को दिखाता है, क्योंकि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है लूफेन ये तो काफी ज्यादा पैसे है। लूफेन कह रहा होता है मुझे इस ट्रिप में काफी सारे मटेरियल्स मिले थे जिनको मैंने भेज दिया और इसी के साथ मेरे क्लासमेट किंग क्वीन ने मुझे 100,000 कॉइन देने का प्रॉमिस किया। तो आंटी प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, हमें फ्यूचर में पैसे के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो कह रही होती है लूफेन तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। सुनते हुए लूफेन कह रहा होता तो फिर ठीक है आप इसे ले लो, ये अभी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। तो वो कह रही होती ठीक है मैं इसका यूज करूंगी और इसी के साथ वो उसका यूज करती है, जहाँ पे उसे काफी अच्छा बफ मिलता है। जो की देखते हुए लूफेन कह रहा होता है इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये काम किया? तो वो कह रही होती है हाँ सच में ये काम कर गया है और मैं शेफ का सुपीरियर हिडन ऑक्यूपेशन एनहेंसमेंट शेफ बन गई हूँ। तो ये देखते हुए लूफेन कह रहा होता है अब इस नए ऑक्यूपेशन के बारे में क्या स्पेशल है। लूफेन कह रहा होता है मेरे पास अब एनहेंसमेंट कुकिंग स्किल है जो कि मुझे अलग अलग तरीके की फूड बनाने में मदद करती है। जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है आंटी आपकी इस कुकिंग स्किल के साथ आपकी एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी बढ़ चुकी होंगी। तो वो कह रही होती है हाँ तुम काफी अच्छा बात कर लेते हो। तो लूफेन कह रहा होता है हाँ ठीक है लेकिन आखिर जियाई कहाँ चली गई? वो तो अभी अभी यहीं पर ही थी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम जियाई को देखते हैं जो कि एक जगह लेटी पड़ी होती है और सारा का सारा खाना खा चुकी होती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, उसी रात हमें क्वीन फैमिली विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन के डैड कह रहे होते हैं वो पर्सन जिसका नेम लूफेन है जो कि एक ड्रैगन टेमर है जिसने एक पावरफुल ब्लैक ड्रैगन को समन किया और सभी को बचा लिया। तो ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती है हाँ मेरी जिद की वजह से सभी लोग मरने वाले थे लेकिन लूफेन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वैसे हम दोनों के पास ही हिडन ऑक्यूपेशन था लेकिन वो डिफरेंट था, हमारे बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा था। तो उसके डैड कह रहे होते हैं तो तुमने ड्रैगन टेमर के बारे में किसी को भी नहीं बताया? तो वो कह रही होती है नहीं, जब मैं वापस आई तो मैंने लूफेन के साथ एक वादा किया कि मैं क्वीन फैमिली के बाहर इस ड्रैगन के मैटर का मेंशन नहीं करूंगी। तो उसके डैड कह रहे होते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया, अगर ये बात सबके सामने आ गई तो आखिर ड्रैगन की पावर की चाहत रखने वाले लोगों में से कितने लोग शांत रहेंगे। मैं बस ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये क्वीन शानाई है जो कि बैटल ऑक्यूपेशन से है। ये देखते हुए क्वीन कह रही होती डैड उसने हम सभी की जान बचाई है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस ड्रैगन के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो ये देखते हुए शानाई कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ? लेकिन आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम अपनी जान बचाने के लूफेन को कैसे थैंक यू कहने वाले हो? क्या तुम्हारा कोई प्लान है? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है जब मैंने उसे टीम में आने के लिए इन्वाइट किया था तो मैंने उसे 1,00,000 इनाम देने का वादा किया था। तो उसके डैड कह रहे होते हैं ठीक है उस सिचुएशन में कल एक पर्पल कार्ड लेके आना, हम उसे पर्सनली थैंक यू कहेंगे। ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती ठीक है लेकिन डैड ऐसा लगता है कि आप लूफेन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्या आप मेरे साथ वहाँ पे नहीं जाएंगे? तो वो कह रहे होते हैं अगर मैं ऐसा कर सका तो जरूर, मैं उस ड्रैगन टेमर से मिलना चाहूंगा लेकिन अभी के लिए मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। और इसी के साथ हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लूफेन के घर के सामने कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है द प्रिंसेस ऑफ तियाजी किंगडम जियांगा सिटी में पढ़ने के लिए आ रही है। जहाँ पे वो कह रही होती है यहाँ पे तो हर बार ट्रैफिक होता है, क्या बिग एग्जाम से ठीक पहले यहाँ पे आना, मुझे डर है कि यहाँ पे मेरी पढ़ाई नहीं होगी। और इसी के साथ लूफेन के घर के सामने आ जाता है जहाँ पे वो दरवाजे को नॉक करता है, जो कि देखते हुए वो आंटी कह रही होती है मैं आ रही हूँ। इसके साथ वो दरवाजे को खोलती है और कह रही होती है क्या तुम लोग आज बंस खरीदना चाहते हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना आज का ये शॉप बंद है। तो वहाँ पे वो जो दूसरा आदमी होता है वो कह रहा होता है क्या सचमुच ये वही जगह है? इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग वो जगह तो यहीं पर ही थी। उसे देखते हुए वो आंटी कह रही होती है आखिर तुम दोनों कौन हो? तभी वो जो आदमी होता है वो काफी जोरों से उसे दूर फेंक देता है। जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है यू ये प्रिंसेस यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आई है, तो क्या तुम लूफेन नाम के किसी इंसान को जानते हो? जो कि देखते लूफेन नीचे उतरता है और कह रहा होता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तभी वो अपने आंटी को देखता है और कह रहा होता है आंटी क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ वो प्रिंसेस कह रही होती है यहाँ की स्मेल तो काफी ज्यादा बेकार है। तभी लूफेन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आखिर सब क्या चल रहा है? तो आंटी कह रही होती है सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तभी वो लेडी कह रही होती है क्या तुम्हें लूफेन हो? द प्रिंसेस स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई है। लूफेन कह रहा होता है प्रिंसेस मुझसे मिलने के लिए आई है, आखिर तुम लोग कौन हो? तो वो जो आदमी होता है वो कह रहा होता है ये ताइजी किंगडम से प्रिंसेस जिंजू है और मैं उसका अटेंडेंट सियो होंगताई हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है दोनों ही बैटल ऑक्यूपेशन से है, जहाँ पे जिंजू कह रही होती है ये प्रिंसेस तुम्हें एक ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी ऑफर करने के लिए यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आई है। जो कि सुनते लूफेन कह रहा था क्या ब्रेक थ्रू? तो जिंजू कह रही होती है हाँ बिल्कुल सही, एक ड्रैगन टेमर के रूप में ये काफी ज्यादा टफ होगा है ना, और अगर तुम हमारे शर्तों से सहमत हो तो ये तुम्हारा होगा। और इसी के साथ वो एक एग को बाहर निकालते हैं, जो कि देखते हुए लूफेन काफी ज्यादा हैरान होता है। तो कह रहा था क्या एक ड्रैगन एग? तभी जिंजू कह रही होती है आखिर तुम क्या सोचते हो, क्या तुम हैरान हो या फिर तुम इसे चाहते हो? कंडीशन हमारी सिंपल रहेगी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे स्लीप बनो, तुम वो सब कुछ करोगे जो कि मैं कहूंगी और तुम्हें हर टाइम मेरी बात माननी होगी। इसी के साथ होंगताई उस एग को आगे करता है, जहाँ पे जिंजू कह रही होती है ये वो रिवॉर्ड है जो कि प्रिंसेस ने आर्मर ड्रैगन की लहर से ऑब्टेन किया है, जो कि इस वर्ल्ड का एक ही ड्रैगन एग है। क्योंकि देखते लूफेन कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। ये देखते हुए जिंजू कह रही होती है तो आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये उस इंसान के लिए अंडरस्टैंडेबल है जो कि इस दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रैगन को समन कर सकता है, और ये तुम्हारे लिए है। क्या तुमने कभी ऐसे एग को देखा है? इसी के साथ में बताया जाता है ये आर्मर ड्रैगन एग
एग है, जो कि देखते लूफिन मैनेजमेंट कह रहा होता है तो ये एक लैंड ड्रैगन है जिसका रैंक तो वाइवन से भी कम है। ये काफी ज्यादा बेकार है, आखिर कोई सा ड्रैगन कैसे कह सकता है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है हाँ इसकी एट्रीब्यूट काफी ज्यादा अच्छी है। तो उसकी बात सुनते हुए जिंजू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और मैनेजमेंट कह रही होती है कि क्या ये ऐसी चीजों को देख सकता है। क्या उसे समझ नहीं आता कि ड्रैगन टेमर के लिए ड्रैगन का एग कितना ज्यादा मायने रखता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए आंटी कह रही होती है आखिर ऐसा सच कैसे हो सकता है। तो लूफिन कह रहा होता है आंटी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी जिंजू कह रही होती है बिना किसी ड्रैगन के ड्रैगन टीमर ये बिल्कुल वर्थलेस है और जब तक तुम मेरे सर्वेंट बने रहोगे तुम इतिहास का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेशनल बन सकते हो जो कि इतिहास में कभी दर्ज नहीं किया गया है। क्या तुम इसके बारे में सोच सकते हो? सच में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तो ये सुनते हुए लूफिन कह रहा होता है ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है लेकिन मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। जो कि देखते हुए जिंजू काफी ज्यादा हैरान होती है जहाँ भी वो कह रही होती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम जानती भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे सर्वेंट बनने से इनकार कर रहे हो, ड्रैगन टेमर बनने से इनकार कर रहे हो जो कि इतिहास रचेगा। ये सब क्या बकवास है। तो लूफिन उससे कह रहा होता है अगर तुम इसी मामले में मेरे पास आए हो तो यहाँ से चले जाओ, ड्रैगन एग में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और एक सर्वेंट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तो हम तो कह रहा होता है इस प्रिंसेस ने पर्सनली तुम्हें एक चांस देने का मौका दिया लेकिन इनके सामने ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम एरोगेंट फूल कहीं के। तो लूफिन कह रहा होता चांस, रिस्पेक्ट, ये कितना ज्यादा बकवास है, मैं किसी का सर्वेंट बनना नहीं चाहूंगा। तो जिंजू कह रही होती है होंगताई जल्दी से उसे सबक सिखाओ, उसे छोड़ना मत, ये काफी ज्यादा एरोगेंट है। ये सब देखते हुए वो आंटी आगे आती है और कह रही है तो प्लीज रुक जाओ, एंग्री होने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। जियाओ फैन फैमिली ये कभी नहीं चाहती है तो प्लीज यहाँ पे कोई मैटर मत करो। तो होंगताई उसे थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है नहीं ये प्रिंसेस का ऑर्डर है और मैटर तो यहाँ पे होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सिस्टम फाड़ देंगे। ये देखते लूफिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या आंटी? ये कहते वो आंटी को पकड़ता है और कह रहा होता है आंटी क्या आपको चोट लगी है? प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जो कि देखते वो कह रही होती नहीं मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए होंगताई कह रहा होता है यहाँ तक कि कोई भी प्रिंसेस की बातें मानने से इनकार नहीं करता। तो आखिर तुम क्या चीज हो? अब तो तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उसे पंच करता है। जो कि देखते हुए आंटी घबरा जाती है। यहाँ पे होंगताई लूफिन को मारने वाला होता है कि तभी अचानक से लूफिन अपने स्वॉर्ड को समन करता है और कह रहा होता है तुमने मेरे फैमिली को हर्ट किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो कि देखते हुए उसकी आंटी कह रही होती है लूफिन प्लीज नजर अगर ऐसी मत हो। दूसरी तरफ ये देखते हुए जिंजू कह रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे सबक सिखाओ। होंगताई ये क्या बकवास है। दूसरी तरफ होंगताई मन कह रहा होता है आखिर इस आदमी के साथ क्या गड़बड़ है। तभी लूफिन उसे प्रिंसेस जिंजू को देखता है और उसे देखते हुए उसे काफी जोर से थप्पड़ मार देता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे परवाह नहीं है कि आखिर तुम कौन से कंट्री की प्रिंसेस हो, अपनी बकवास करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। जो कि देखते हुए होंगताई उस पर अटैक कर देता है और कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को टच करने की, तुम्हारे ये गंदे हाथ मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो उसे देखते हुए लूफिन उसके स्वॉर्ड पे हिट करता है और उसे दूर फेंक देता है। जहाँ पे ये देखते हुए होंगताई प्रिंसेस से कह रहा होता है प्रिंसेस क्या तुम ठीक हो? जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस का चेहरे का रंग उड़ चुका होता है और वो काफी जोर से होंगताई पर थप्पड़ मारती है और कह रही होती है तुम यूजलेस ट्रैश कहीं के, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जाओ और उसे अभी कभी मार डालो, भले ही हमें कोई दूसरा ड्रैगन टेमर ना मिले लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मारा जाए। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं जो कि एक जगह लेटी हुई होती है। तभी लूफिन का फोन बज रहा होता है, सीन चेंज होता है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि लूफिन को कॉल करते हुए कह रही होती है अजीब बात है किसी ने फोन का आंसर नहीं किया है। जब हम सिटी से वापस आ रहे थे तो हमने जिन नंबर को चेंज किया था क्या उसने मुझे गलत नंबर तो नहीं दे दिया? वैसे लूफिन का घर वो तो यही कही है। वो ये कह रही होती कि तभी अचानक से वहाँ पे धमाका होता है, होंगताई दूर जाके गिरता है। जहाँ पे सभी लोग ये देखते हुए कह रहे होते क्या आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लोग तो आपस में फाइट कर रहे हैं, क्या एक फॉरेनर यहाँ पे परेशानी पैदा कर रहा है? तभी वो प्रिंसेस जिंजू कह रही होती है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से हटो। ये कहते वो गुस्से से होंगताई को देख रही होती है। जहाँ पे होंगताई कह रहा होता है प्रिंसेस इस लड़की का एट्रीब्यूट काफी ज्यादा है, मैं इससे कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। तो वो कह रही होती है यूजलेस कहीं के, क्या तुम इस तरह फाइट करते हो? खैर तो फिर ये प्रिंसेस तुम्हारी मदद करेगी। और इसी के साथ वो अपने स्टाफ को बाहर निकालती है और अपने मैजिक को यूज करने लगती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लूफिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है ये स्पेल ये तो क्वीन की यूज से बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसा लगता है कि उसके पास भी हिडन क्लास है। तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है और कह रही होती लूफिन आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? लूफिन कह रहा होता क्वीन क्लासमेट आखिर तुम यहाँ पे कब आई और किस लिए आई? तभी हम देखते हैं कि होंगताई की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी क्लास 30 होती है और वो आगे बढ़ता है। ये सब देखते लूफिन कह रहा होता है कि वो एक मॉन्स्टर में चेंज हो चुका है। क्वीन आगे बढ़ती हुई कह रही होती लूफिन मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तो उसी तरफ होंगताई काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे वो उन्हें पास करते हुए आंटी की तरफ जाता है। जो कि देखते हुए लूफिन कह रहा होता है ये क्या बकवास है, वो तो मेरी आंटी की तरफ जा रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर के आगे आता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर उस पे हिट कर देता है जिसकी वजह से लूफिन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो मन कह रहा होता है इस मॉन्स्टर की अटैक पावर ये तो काफी ज्यादा हो चुकी है, ऐसा लगता है कि मुझे ड्रैगन इंस्पिरेशन और ड्रैगन क्लॉ का यूज करना होगा। दूसरी तरफ जिंजू कह रही होती है बस इतना ही, अब तो तुम मरने वाले हो। वो ये कह रही होती कि तभी अचानक से
वहाँ पे जियाओ यही आती है, जो कि देखते लूफेन काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है जियाओ यही तो अभी अच्छे से काम करने वाला है। ये देखते हुए हांगताई काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कह रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ यही ड्रैगन में चेंज हो जाती है और काफी जोरों से रोर करती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए जिंजू कह रही होती है यूजलेस कहीं के, जल्दी से इसे मारो, और इसी के साथ वो अपनी स्किल चार्जिंग का यूज करती है। लेकिन जियाओ के रोर से उसकी जो स्किल होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, जहाँ पे जियाओ अपने पंचे से ही उसी हांगताई को दबा देती है, जहाँ पे हांगताई काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी हड्डियां टूट जाती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है प्रिंसेस मुझे माफ कर दो। क्योंकि देखते हो जिंजू मनी कह रही होती है ये पावर ये तो एक जायंट ड्रैगन की होनी चाहिए, क्या हमारे फैमिली के अलावा ड्रैगन एग कहीं और भी एग्जिस्ट करती है। तभी लूफेन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है प्रिंसेस वैसे तुम तो मुझे मारने वाली थी, अब क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तो ये देखते जिंजू कह रही होती तुम मेरे पास मत आओ, वो मुझसे दूर रहो, तो तुमने मेरे अटेंडेंट पर अटैक किया है और उसे सीरियसली घायल कर दिया, क्या तुम जानते हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तुम ताइक्यू किंगडम का एनिमी बन चुके हो। तो ये सुनते ही लूफेन कह रहा होता है प्रिंसेस क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता, क्या तुम मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आदमी को भेजने वाली हो, तुम जो चाहे कर लो, तुम मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और ये मत कहो कि तुम किसी ताइक्यू किंगडम की प्रिंसेस हो, तुम मरने वाली हो। और इसी के साथ वो उस पर अटैक करने वाला होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है भले ही तुम एक गॉड क्यों ना हो तुम्हें रिपे करना होगा। इसी के साथ वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे क्वीन के डैड शंघाई आ जाते हैं और कह रहे होते लूफेन रुक जाओ, जो कि देखते हुए क्वीन हैरान होती है और कहती है डैड ये डेंजरस हो सकता है, जियाओ रुक नहीं सकती है। तभी लूफेन कह रहा होता है जियाओ रुक जाओ, वो जो जियाओ होती है वो रुक जाती है और इसी के साथ शंघाई नीचे आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लूफेन यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और ये जायंट ड्रैगन तुम्हें इसे जल्दी से वापस भेजना होगा। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है ड्रैगन सब टाइप से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, तुम उनके पास से उनके प्रेशर को महसूस कर सकते हो। दूसरी तरफ क्वीन कह रही होती लूफेन जैसे कि मेरे डैड कह रहे हैं प्लीज वैसा ही करो, जो कि सुनते हुए लूफेन जियाओ को अपने वापस उसी फॉर्म में आने के लिए कहता है, जहाँ पे क्वीन कह रही होती है लूफेन प्लीज मुझे फॉलो करो। दूसरी तरफ शंघाई प्रिंसेस जिंजू से कह रहा होता है प्रिंसेस जिन क्या तुम ठीक हो, मैं बस तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे मिलोगी। खैर क्वीन फैमिली का ड्राइवर तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए जल्दी आ जाएगा। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ पे वो आंटी कह रही होती है क्वीन क्यों ने कहा है कि उसके डैड प्रिंसेस को जानते हैं, तो अब हमें और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि वो इसे जाने नहीं देंगे, ऐसे भी हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी वहाँ पे शंघाई आते हैं और कह रहे होते हैं मैं इस सिचुएशन को समझता हूँ और इसी के साथ मेरे लिए परेशानी खड़ी हो गई है, तुम सच में इसमें माहिर हो लूफेन। लूफेन कह रहा होता है सॉरी मिस्टर क्वीन को परेशान करने के लिए, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। अभी वो आंटी कह रही होती है मिस्टर क्वीन आखिर हम इस इंसिडेंट से कैसे निपटे। क्वीन कह रहा होता है प्रिंसेस जिन और मिस्टर हांगताई दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और आखिरकार हमें जिन फैमिली को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। खैर जिन फैमिली न सिर्फ एग का बिजनेस करती है बल्कि ताइक्यू किंगडम का अपर एरिया में भी उनका काफी ज्यादा इफेक्ट है। ये सुनते हुए वो कह रही होती है ओपोनेंट की बैकग्राउंड और इस फैक्ट को देखते हुए लूफेन ने उन्हें मारा था तो मुझे डर है कि लूफेन को सजा का सामना करना पड़ेगा। लूफेन कह रहा होता है भले उसके पास बहुत सारी पावर क्यों ना हो, मैं सिर्फ एक ड्रैगन एग के लिए अपनी डायनेटी से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये सुनते हुए शंघाई कह रहा होता है वाह शाबाश मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, ऐसे तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास लूफेन की सेफ्टी के लिए एक तरीका है, लेकिन मैं ऐसे अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए मेरी भी एक शर्त है। तो ये सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है क्या शर्त, अब ये क्या है। तो क्वीन कह रहा होता है ग्रैंड एग्जाम में तुम्हें साउथ प्रोविंस चैंपियन को अचीव करना होगा और जब तक कि तुम इस ग्रैंड एग्जाम को फिनिश नहीं कर लेते तब तक मैं प्रिंस जिंजू को संभाल के रखूंगा। तो क्वीन कह रही होती है लूफेन ये आसान नहीं होगा, पूरे के पूरे एंटायर साउथ प्रोविंस से काफी सारे स्टूडेंट आएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो क्वीन शंघाई कह रहा होता है लेकिन अगर तुम उनसे आगे निकल जाओ और एक चैंपियन बन जाओ तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लूफेन कह रहा होता है हाँ मैं समझ सकता हूँ और मुझे ये कंडीशन अच्छी लगी है तो मैं ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जिंजू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है और कह रही होती है वो लूफेन नाम का लड़का वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्वीन शंघाई वो ऑब्वियसली लूफेन का साथ दे रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है प्रिंसेस प्लीज शांत हो जाइए, हम हाई लेवल के ऑफिसर्स को उसे पकड़ने के लिए कहे हैं, हम जल्दी से पकड़ लेंगे तो आप चिंता मत करिए। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है ये बेहतर होगा कि उस आदमी पर दबाव डालो, यही मेरा ऑर्डर है, उस आदमी का नेम लूफेन है और उसे मार डालो। इसी के साथ हमें अगले दिन बिग एग्जाम से पहले थर्ड मिडिल स्कूल प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं तुम्हारे लेवल 11 है ये तो अमेजिंग है, और एक स्टूडेंट कह रहा होता है मैंने सारे के सारे मेज स्किल में मास्टर कर लिया है, तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो। ऐसे ही सभी लोग बातें कर रहे होते हैं तभी एक बंदा कह रहा होता है उधर देखो क्या वो लूफेन है। इसी के साथ सभी लूफेन को देखते हैं और कह रहे होते हैं मैंने सुना है कि वो बन बेचने के लिए घर चले गया। और एक स्टूडेंट कह रहा होता है टॉप स्टूडेंट एक ट्रैश में बदल गया, कोई भी स्कूल उसे नहीं चाहता है, लेकिन आखिर वो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, ये तो बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा
रहा है। दूसरी तरफ लूफेन मनी मन कह रहा होता है, हाँ यही नॉस्टैल्जिक आइडल गॉसिप, सच में मैं इससे निपटने के लिए काफी ज्यादा लेजी हूँ, मुझे तो इनसे बात भी नहीं करनी। तो अभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट से कह रहे होते हैं, प्लीज शांत हो जाओ, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि साउथ प्रोविंस ग्रैंड एग्जाम शुरू होने वाली है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन मनी मन कह रहा होता है, लेवल 15 तक सेल्फ अपग्रेडिंग करने के बाद और हर दिन मिलने वाला ट्रेजर मैप मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, और अफसोस की बात है कि ये सारे के सारे मैप इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर इन तीनों को हाई लेवल के ट्रेजर मैप में कंबाइन कर दिया जाए तो ये बिग एग्जाम के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। अभी वहाँ पे एक टीचर आते हैं और कह रहे होते, लूफेन क्या तुम भी बिग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो? लूफेन कह रहा होता है, यस टीचर मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, वैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में अपनी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा सुधार किया है। वो टीचर कह रहा होता है, अच्छा तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये कहते हुए एक स्टोन देते हैं और कह रहे होते हैं, यह है तुम्हारा टेलीपोर्टेशन स्टोन, जो कि लूफेन ले लेता है। जहाँ पे वो टीचर कह रहे होते हैं, लूफेन टीचर तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी पर विश्वास करते हैं जो दूसरे प्रोफेशन से बेकार नहीं हो सकती, लेकिन प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। हालांकि ये एग्जाम है तो किसी भी गलती से चोट लग सकती है और मौत भी हो सकती है, तो इस एग्जाम के लिए अपने क्लासमेट के साथ टीम अप करने का ट्राई करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो बाहर निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना, अपने लिए चीजों को मुश्किल मत बनाना। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता, ठीक है टीचर। इसी के साथ मनी मन कह रहा होता है, टीम का स्कोर टीम के मेंबर्स के बीच बांटा जाएगा, और मैं सिर्फ ट्रायल को पास नहीं करना चाहता बल्कि इसमें फर्स्ट आना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे क्वीन आती है जो कि देखती लूफेन कह रहा होता है, व्हाट ए कोइंसिडेंस, तो क्या ये तुम्हारी टीममेट है? तो ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती है, हाँ मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ, तुम इसे जियाओ मैन कह सकते हो, और ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये ताओ जियाओ मैन है, इसकी कॉम्बैट प्रोफेशन स्वॉर्ड मैन है। तभी क्वीन कह रही होती है, लूफेन क्या तुम इस ट्रायल के लिए हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो? ये सुनते हुए जियाओ मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लूफेन कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अकेले इसमें पार्टिसिपेट लेने का प्लान बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन ये एक ऐसी शर्त है जिसका मैंने खुद से वादा किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अकेले ही जाना चाहूंगा। ये सुनते हुए क्वीन उदास हो जाती है और कह रही होती है, वेल गुड लक लूफेन। इसी के साथ वो मनी मन कह रही होती है, लूफेन की ताकत के साथ जो कोई भी उसके साथ जुड़ेगा वो सिर्फ उसे नीचे ही खींचेगा और कुछ नहीं। तभी जियाओ मैन कह रही होती है, क्वीन आखिर तुमने सबसे वीकेस्ट प्रोफेशन वाले बंदे को अपने टीम में इनवाइट क्यों किया? तो ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती, नहीं वो स्ट्रॉन्ग है तो मुझ पर यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन इस साल का साउथ एंड प्रोविंस का सबसे टॉप स्कोरर डेफिनेटली लूफेन बनने वाला है। तो जियाओ मैन कह रहा होता है, क्या आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे ये मत बताओ कि तुम इस ड्रैगन टेमर के प्यार में गिर चुकी हो। क्वीन कह रही होती, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। तो जियाओ मैन कह रही होती है, देखो देखो तुम्हारा चेहरा तो लाल हो रहा है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन उसी सीक्रेट रियल में एंटर करता है, यानी कि अब वो ग्रैंड एग्जाम में एंटर कर चुका है। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये ड्रैगन नेशनल साउथ एंड प्रोविंस जियांगाई सिटी ग्रैंड एग्जाम ट्रायल सीक्रेट रियल में है, जहाँ लूफेन कह रहा होता है, क्या यही वही जगह है जहाँ पे ट्रायल शुरू होती है? तो अभी एक होलोग्राम सामने आता है और प्रिंसिपल सामने आते हुए कह रहे होते हैं, अटेंशन कैंडिडेट्स, आसमान के पोर्टल को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल, हार्ड, फियर और नाइटमेयर, और जब ये ओपन होगा तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करते हुए हेवनली टावर में एंटर कर सकते हैं। और नॉर्मल लेवल पर हेवनली टावर सभी प्रोजेक्शन पर बेस है, जहाँ पे से ज्यादा चोटें भी नहीं आएगी, और हार्ड लेवल से आगे के लिए सारे के सारे असली मॉन्स्टर होंगे, और जब तुम बाहर निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करोगे तो तुम्हारा स्कोर सेम टू सेम होगा। इसी के साथ सभी लोग कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई डिफिकल्टी लेवल पर जाना चाहता है। खैर इससे भी ऊपर जाना सुसाइडल हो सकता है, सिर्फ हिडन प्रोफेशन वाले ही ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को बताया जाता है, फेयर लेवल में जो मॉन्स्टर्स होंगे वो काफी ज्यादा फ्रोसियस होंगे, तो सोलो चैलेंज के लिए ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता। तो वैसे भी स्कोर के बारे में मत सोचो, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम इस लेवल पे क्वीन, जियाओ मैन और इसी के साथ लूफेन को देखते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पे और एक आदमी को भी देखते हैं जो कि होंगवू होता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है, प्रिंसिपल क्या तुम मुझे देख सकते हो? इस बार सबसे ज्यादा स्कोर मेरा ही होगा। जो कि देखते जियाओ मैन कह रहा होता है, ये नंबर 1 मिडिल स्कूल का नंबर 1 एक्सपर्ट है, होंगवू, जो कि प्रोविंस में टॉप 5 रैंक में आता है। क्वीन कह रही होती है, क्या ये वही कोई गोंग मास्टर है, एक वर्सेटाइल कॉम्बैट प्रोफेशन जो कि अटैक भी कर सकता है और डिफेंड भी कर सकता है। इसी के साथ ये सोलो चैलेंज कर रहा है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ग्रैंड एग्जाम ट्रायल प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टीवी के सहारे सभी लोगों को देख रहे होते हैं। जहाँ पे नंबर 1 मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल कह रहा होता है, होंगवू हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल स्टूडेंट है और मुझे यकीन है कि वो इस बार सबसे फर्स्ट आने वाला है, उसका स्कोर सबसे ज्यादा होने वाला है, और मुझे लगता है कि मिस्टर क्वीन की डॉटर क्वीन क्यू वो भी अच्छा करने वाली है, और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग यही टॉप 3 आने वाले हैं। तो प्रिंसिपल मनी मन कह रहे होते हैं, ये लूफेन के लिए सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, अगर वो कोई दूसरा हिडन प्रोफेशन अवेकन करता तो शायद वो इस स्कूल का सबसे नंबर 1 बन जाता। तो अभी शांघाई कह रहे होते हैं, डियर प्रिंसिपल्स, इस बार फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे माइंड में एक होनहार कैंडिडेट है और मैं उसके लिए काफी ज्यादा उम्मीद करता हूँ। तो वो दोनों कह रहे होते कि क्या आखिर ये कौन है जिसकी बात मिस्टर क्वीन कर रहे हैं? तो क्वीन शांघाई कह रहा होता है, लूफेन द ड्रैगन टेमर, जो कि नंबर 3 हाई स्कूल से है। ये सुनते प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते कि क्या लूफेन? सारे के सारे स्टूडेंट आगे चले गए हैं लेकिन वो अभी तक हेवनली टावर में एंटर नहीं कर पाया है, क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा? तो नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं,
अरे मिस्टर क्वीन, ऐसा जोक मत करो। आखिर हम एक ड्रैगन टीमर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी नंबर्स को तो देखो, नंबर 1 पे होंग वू है, नंबर 2 में क्वीन क्यू है और ताओ जियामैन है और नंबर 3 पे झांग ताओ है। आखिर वो इतना आगे कैसे आ सकता है। प्रिंसिपल क्या रहा होता नहीं, वो हार नहीं मान रहा है। वो लास्ट डिफिकल्टी लेवल का पोर्टल का इंतजार कर रहा है। तो नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे थे क्या वो नाइटमेयर ट्रायल को चूज कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये स्टूडेंट ये काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। क्या वो पागल तो नहीं हो गया। इसमें तो एक ड्रैगन टीमर जरूर मर जाएगा, जल्दी से उसे रोको। शामा कह रहा होता यंग मैन, आज तक किसी ने भी नाइटमेयर ट्रायल को चैलेंज नहीं किया है, सिर्फ तुम्हारे अलावा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन उस स्टोन का यूज कर लेता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ये देखते हुए कह रहे होते हैं द लास्ट पर्सन जिसने नाइटमेयर ट्रायल को यूज किया था वो भी 8 साल पहले वो फ्रोसिस बीस्ट के जरिए खा लिया गया था और उसकी मौत काफी ज्यादा भयानक हुई थी। नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि तुम्हारे नंबर 3 हाई स्कूल के स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि ग्रेड एग्जाम के रूल्स क्या है। वो ड्रैगन टीमर वो सच में वहाँ पे जाके मारा जाएगा। खैर मिस्टर क्वीन की जजमेंट को ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वैसे भी वो हांगवू के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो शांघाई कह रहा होता है डियर प्रिंसिपल्स, किसी का हुलिया देख के उसके औकात का पता लगाना ये काफी जल्दी है। हम थोड़ी देर और इस पर ध्यान क्यों नहीं देते, जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है मिस्टर क्वीन, आप उस पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हो। ऐसा तो नहीं कि लूफेन ने, और ये कह रहे वो काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हमें नाइटमेयर ट्रायल का फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम लूफेन को देखते हैं जो कि वहाँ पे एंटर कर चुका होता है और इसी के साथ वो महिमन कह रहा होता है नाइटमेयर हेवनली टावर का मीस्ट ये काफी ज्यादा है। ये कहते वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से काफी सारे फ्रोसियस बीस्ट आते हैं जो कि ब्लैक मैन वुल्फ होते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। जो कि देखते वो कह रहा होता फाइनली अब ये शुरू हो चुका है। और इसी के साथ वो अपने एक ही अटैक पे काफी सारे फ्रोसियस बीस्ट को मारने लगता है, जहाँ पे वो फर्स्ट फ्लोर को काफी इजीली कंप्लीट कर देता है, जहाँ पे इसका स्कोर 999 हो जाता है। ये सब देखते हुए नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते क्या 1 हिट किल, आखिर ये लूफेन क्या कर रहा है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो दूसरा प्रिंसिपल कह रहे होते हैं इसके एट्रीब्यूट सच में काफी ज्यादा हाई है। ये देखते हुए नंबर 3 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे वो चीज मिल चुकी है, द लेजेंडरी ड्रैगन। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन नंबर 2 पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस हॉल में एक आदमी आता है। यहाँ पर सभी लोग लूफेन को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं तो आखिर वो 1 हिट पे कैसे किल कर सकता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। अबे वहाँ पे वो आदमी आते हुए कह रहा होता है एक्सक्यूज मी, मैं कुयान जियोंग हूँ, लॉन्गड्यू का एक स्पेशल एनवॉय, और मैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स को परेशान करने के लिए आया हूँ ताकि किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लॉन्गड्यू वापस लाया जा सके। तो बताओ आखिर वो ड्रैगन टेमर लूफेन आखिर वो कहाँ पे है। इसी के साथ में पता चलता है ये कुयान जियोंग है जिसकी लेवल 57 और ये एक स्वॉर्डमैन है। सीन चेंज होता है, हम लूफेन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे अपने रास्ते को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे उस मैप को देखते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं उसके करीब पहुंच चुका हूँ। ट्रेजर की लोकेशन इसी मैप में है और मैं उसके बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। इसी के साथ उसी एडवांस ट्रेजर मैप को सिंथेसाइज कर लेता है। यहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए मनीमन कह रहा होता है ट्रायल सीक्रेट रियल में एंटर करने से पहले इस हाई लेवल के ट्रेजर मैप को अपने पास रखना ये सच में बहुत ही अच्छी बात थी और इस समय टावर के टॉप फ्लोर पे पहुंच सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे एक स्किल बुक मिलती है जो कि ग्रोथ एक्सेलरेशन होती है, जिसे देखते हुए वो उस स्किल को ऑब्जर्व कर लेता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ग्रोथ एक्सेलरेशन ये जियाओ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ग्रिफ के विलेज को छोड़ते समय मुझे लगा था कि जियाओ धीरे धीरे लेवल अप कर रही है तो ये स्किल उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। सीन चेंज होता है, हम उसी हॉल में जियोंग को देखते हैं जो कि लूफेन को देखते हुए कह रहा होता है प्रिंसिपल भाई तुम्हारे स्कूल में लूफेन के टीचर के रूप में तुम्हें तुरंत उसे उसके ट्रायल से इंटरप्ट करना होगा और उसे यहाँ पे वापस बुलाना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए प्रिंसिपल बायो से कह रहे होते हैं सर भले ही मामला ये बहुत ही ज्यादा बड़ा क्यों ना हो, इसके लिए हमें इस मेजर एग्जाम को खत्म होने तक का इंतजार करना होगा और सैनचो के प्रिंसिपल के रूप में मैं उसके लिए ये सब संभाल सकता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए जियोंग उससे कह रहा होता है उसकी ओर से ये सब संभालना, क्या तुम इसके लिए उसके पनिशमेंट को नहीं संभाल सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए प्रिंसिपल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और उससे कहते हैं क्या पनिशमेंट, अब इसका क्या मतलब है। तभी शांघाई जियोंग को रोकता है और उससे कहता है ओल्ड कुयान हमारी ओल्ड फ्रेंडशिप को कंसीडर करते हुए चलो यहाँ से एक कदम पीछे रहो और मुझे ये बताओ कि आखिर इस ड्रैगन टेमर ने क्या किया है। तो उसे देखते हुए कुयान जियोंग उसके हाथ को हटाता है और उससे कह रहा होता है प्लीज मेरे मिशन पर इंटरफियर मत करो और मेरे करीब आने की कोशिश मत करो मिस्टर क्वीन। मुझे नहीं पता कि तुम इस ड्रैगन टेमर को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं अगर तुम इसमें फिर से इंटरफियर करती हो तो जिन फैमिली और लॉन्गड्यू तो दोनों तुमसे नाखुश होंगे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है अगर तुम समझ चुके हो तो इस जगह को छोड़ के चले जाओ। ठीक है साथ वो प्रिंसिपल भाई से कह रहा होता है प्रिंसिपल भाई जल्दी से उस आदमी को यहाँ पे लेके आओ। तो उसे देखते हुए शांघाई से कहता है ओल्ड कुयान लॉन्गड्यू और जिन फैमिली के हायर अप्स के बीच का रिलेशनशिप ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका इफेक्ट लॉन्गुओ और ताइकुई गुओ पर पड़ता है। लेकिन अगर एक बार लूफेन के
सीक्रेट एक्सपोज हो जाए तो ना तो जिन फैमिली और ना ही हायर अप्स मायने रखेगा और आज लूफेन को यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। तो उसकी बात सुनते हुए कुयान उससे कह रहा होता है, क्या सीक्रेट, तुम क्या बकवास कर रहे हो और इनवॉय के ऑर्डर को डिफाइन करते हुए तुम बहुत ही ज्यादा दूर जा रहे हो, हम तुम्हें ऐसे माफ नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि शंघाई उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है, अगर तुम ये भी कहो कि मैं बहुत ही ज्यादा दूर जा रहा हूँ तो मैं ऐसे एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उसे छीनने नहीं दूंगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि उसकी लेवल 57 होती है और वो एक नाइट होता है। यहाँ पे कुयान उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हारे इस एक्शन की रिपोर्ट लॉन्गडियो के हायर अप्स को करूंगा। अभी वहाँ पे प्रिंसिपल भाई उससे कह रहे होते हैं, इनवॉय और मिस्टर क्वीन प्लीज शांत हो जाओ, हमें इस मेजर एग्जाम को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए कुयान उससे कह रहा होता है, आखिर लूफेन ने ऐसा क्यों किया। तो शंघाई उससे कह रहा होता है, क्या तुम लूफेन के सीक्रेट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड नहीं हो, जिसे सुन के लॉन्गडियो के हायर अप्स और जिन फैमिली को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए कुयान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ भी वो मयून कह रहा होता है कि लूफेन ने नाइटमेयर लेवल को चूज किया है, सीन चेंज होता है। हम लूफेन को देखते हैं तो कि नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं बस अपने आप पर ही भरोसा करके कितनी दूर जा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक पैसिव स्किल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 15 तक पहुंच जाती है। यहाँ पे इसकी ड्रैगन टेमर लेवल 1 होती है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, जल्दी से एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए ज़ियाओ ये को समन करना ये बेटर होगा, तो अभी के लिए मुझे उसे समन कर देना चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ पे ज़ियाओ ये को समन करता है। दूसरी तरफ हम कुयान को देखते हैं, जो कि उनकी बातें सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था कि क्या उसने नाइटमेयर डिफिकल्टी को चैलेंज किया है, आखिर लूफेन के अंदर क्या स्पेशल है। जहाँ पे नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, क्या तुमने इससे पहले उसे अपने ओपोनेंट को एक हिट में मारते हुए देखा था, वो सच में कमाल का है। वो ये कह रहा होता है कि तभी उनके सामने वाला जो स्क्रीन होता है वो चमक उठता है और तभी वो लोग देखते हैं कि लूफेन ज़ियाओ को समन करता है, मतलब कि वो एक ड्रैगन को समन करता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कहते हैं, क्या ये एक ड्रैगन है। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए शंघाई कह रहा होता है, हालांकि मैंने इसे पहले एक बार देखा है, लेकिन फिर से दोबारा ऐसे देखना ये अभी भी चौंका देने वाला है और यही वो सीक्रेट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसी के साथ हम देखता है कि वो ड्रैगन अपने एक हिट के साथ उस पूरे के पूरे फ्लोर को क्लियर कर देता है, जिसे देखते शंघाई कह रहा होता है, अब तुम सभी उसके सीक्रेट को देख सकते हो। क्यों है ना ये कमाल का, वो हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा ड्रैगन टेमर है जिसके पास सच में एक ड्रैगन है। क्या देखते प्रिंसिपल भाई कह रहे होते, क्या लूफेन ने सच में एक जायंट ड्रैगन को टेम किया है। दूसरी तरफ हम उसी नाइटमेयर ट्रायल के सेकंड फ्लोर को देखते हैं, जहाँ पे ज़ियाओ वहाँ के मास्टर को बुरी तरीके से मार रहा होता है। इसी के साथ वो उसी सेकंड फ्लोर को भी क्लियर कर देते हैं, जो कि देखते हुए नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, तो ये ड्रैगन रेस की पावर है, बिना थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के एक क्लास को कम्प्लीटली क्लियर करना ये नामुमकिन है, लेकिन आखिर उसने यह कैसे किया। तभी वहाँ पे वो दूसरा पर्सन कह रहा होता, ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और अगर एक बार ये लेवल अप कर जाए तो ये एंटायर कंट्री जितना पावरफुल नहीं हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन रैंकिंग में टॉप नंबर 1 पे आ जाता है, यहाँ पे उसके पास 50,000 पॉइंट हो जाती है। इसी के साथ नंबर 2 पे होंग व्यू, यहाँ पे नंबर 3 पे क्वीन क्यू और ताओ जियाओ मान होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन काफी तेजी से नाइटमेयर के फ्लोर्स को क्लियर करते जा रहा होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल भाई ये सब देखते हुए कह रहा होता है, सिर्फ ड्रैगन पर ही नहीं बल्कि लूफेन पर भी ध्यान दो, इस बच्चे की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा बदलाव आया है, उसके वेरियस एट्रीब्यूट लगभग 100 से ऊपर होने चाहिए और यहाँ तक कि बिना ड्रैगन को समन किए हुए वो आसानी से जिंगाई सिटी में रैंक फर्स्ट में आ सकता है। ये सब देखते हुए शंघाई कुयान से कह रहा होता है, ओल्ड कुयान, तो क्या ये सब देखकर तुम अभी भी लूफेन को हायर अप्स के पास ले जाना चाहते हो। तो ये देखते हुए कुयान कह रहा होता है, आज सच में मैंने अपनी आंखें खोली है और अब मुझे समझ आया कि तुमने जिन फैमिली को ऑफेंड करने की हिम्मत क्यों की है। तो शंघाई कह रहा होता है, इस केस में मैं लूफेन की मेजर एग्जाम की वीडियो टीचर को भेजूंगा, अब से लूफेन और जिन फैमिली के लिए स्पेशल इनवॉय की कोई भी जरूरत नहीं है, तो जाओ यहाँ से वापस जाओ। तो उसकी बात सुनते हुए कुयान कह रहा होता है, टीचर तुम्हारा मतलब क्या है, टीचर को वीडियो भेजने का मतलब क्या है। तो उसकी बात सुनते हुए शंघाई कह रहा होता है, टाउन नॉर्थ मार्क्विस्ट क्यू चेंग। सीन चेंज होता है, हमें नाइटमेयर ट्रायल के 20 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफेन के सामने एक अजीब सी मॉन्स्टर आती है, जो कि डार्क सैक्रिफाइस होती है और उसकी लेवल भी 15 होती है। जहाँ पर से देखते हैं लूफेन मनी मन कह रहा होता है, एक्सेलरेटेड और ग्रोथ इफेक्ट के साथ ज़ियाओ वो लेवलिंग अप के क्लोज होनी चाहिए। इसी के साथ वो ज़ियाओ से कह रहा होता है, ज़ियाओ लावा ब्लेज का यूज करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ लावा ब्लेज का यूज करता है और अपने एक अटैक के साथ 20 फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। मतलब समझ रहे हो गाइस, लूफेन यहाँ पे धूम मचा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन यानी कि ज़ियाओ की लेवल 11 हो जाती है, जहाँ पे लूफेन की लेवल 16 हो जाती है, जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो देखता है कि उसकी जो पॉइंट होती है वो 90,000 के ऊपर पहुंच जाती है और वो अभी भी फर्स्ट प्लेस पे होता है, जहाँ पे वो ज़ियाओ से कह रहा होता, तो चलो साथ मिलकर इस हेवनली टावर को कॉन्क्यूर करते हैं। इसी के 1 घंटे बाद हम ट्रायल ऑफ फियर के 50 फ्लोर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम होंगवू को देखते हैं, जो कि बड़े से गोलम से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। जहाँ पे वो कहता है, इस बार के
ग्रैंड एग्जामिनेशन ये सच में काफी ज्यादा अजीब है और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे मॉन्स्टर ये तो 70 फ्लोर पे होने चाहिए और चाहे जो भी हो ये चारों ओर से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे साथ एकमात्र कम्पीट करने वाली टीम क्वीन क्यू और वो लेडी है, लेकिन वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए उन दोनों के पॉइंट्स आधे हो चुके होंगे। तो लगता है अभी मैं सबसे टॉप पर हूँ। तो इस बार साउथर्न प्रोविंस एग्जामिनेशन की स्कॉलर टाइटल मेरी होगी। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, हे प्रिंसिपल्स, क्या तुम मेरे परफॉर्मेंस को देख रहे हो? मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ और अब मेरी एडमिशन को प्रिपेयर करने के लिए टॉप अकेडमीज को कांटेक्ट करो। ये कहते हुए वो जोरों जोरों से हंस रहा होता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पे कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी लूफिन को देख रहे होते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल बाई कह रहे होते हैं टावर ऑफ लैडर का 50th फ्लोर। साउथर्न प्रोविंस के पिछले टॉप स्कॉलर्स ने इस फ्लोर का बहुत ही मुश्किल से सामना किया था। अभी वो दूसरे प्रिंसिपल कह रहे होते हैं ये लेवल ये वाटर का है, भले ही लूफिन पास हो जाए उसके बाद उसकी जो स्पीड होगी वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम लूफिन को देखते हैं जो कि 50 फ्लोर पर अपना कदम रखता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ये ज़ियाओ याई की न्यू स्किल है जो कि लेवल अप करने के बाद उसे मिली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो स्किल होती है ये स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन होती है जहाँ पे उसके पास 4 फॉर्म होते हैं जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ये अपने ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म से 4 फॉर्म्स में चेंज हो सकता है। इसी के साथ बाकी दोनों फॉर्म डिस्ट्रक्शन ड्रैगन और वर्ल्ड एंडर ये इन दोनों फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी प्रेशर महसूस होती है। इसी के साथ उनके सामने से एक बड़ा सा गोलम बाहर निकलता है जो कि एमेथिस्ट माउंटेन जाइंट होता है और उसकी लेवल 20 होती है। जो कि देखते हुए वो दोनों प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर वो इससे कैसे फाइट करेगा। वो दूसरा प्रिंसिपल कह रहा होता है मैं जानता था 50 फ्लोर ये वाटर्ड है और ये जरूर लूफिन की टावर ऑफ लैडर पर चढ़ने की स्पीड को कम कर देगा। इसके साथ वो रैंकिंग को देखता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है लूफिन के स्कोर ये पहले से ही शंघाई सिटी में सबसे टॉप पर है जो कि उसे साउथर्न प्रोविंस का टॉप स्कॉलर बना देगा। सच में ये कितना ज्यादा कमाल का स्टूडेंट है, लेकिन आखिर वो हमारे फर्स्ट मिडिल स्कूल में क्यों नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दूसरा माउंटेन जाइंट मॉन्स्टर लूफिन पर अटैक कर देता है। यहाँ पे से देख के लूफिन मनीमन कह रहा होता है और 50% डैमेज रेडिएशन इफेक्ट। सच में मैं जैसे टावर के आधे फ्लोर पर पहुंचा डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ वो कह रहा होता है ज़ियाओ याई चलो अपने वर्ल्ड एंडर फॉर्म को यूज करते हैं। इसी के साथ वो वर्ल्ड एंडर फॉर्म को एक्टिवेट करता है जो कि देखते हुए प्रिंसिपल भाई कह रहे होते क्या लूफिन क्या वो प्रिपेयर हो रहा है, आखिर वो अब क्या करने वाला है। इसी के साथ वो लोग देखते हैं कि ज़ियाओ याई यानी कि ब्लैक ड्रैगन की फॉर्म पूरी तरीके से चेंज हो जाती है जहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ स्प्रेड एजिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी के साथ वो दो नई स्किल अर्थ शैटर और वर्ल्ड एंडिंग को अनलॉक करता है जो कि देखते प्रिंसिपल भाई कह रहे होते क्या ये ड्रैगन कॉम्बैट फॉर्म में भी स्विच कर सकता है। दूसरी तरफ शंघाई ये देखते हुए कह रहा होता है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इसे देखकर मेरी हड्डियां तक कांप जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो माउंटेन जाइंट लूफिन पर अटैक करता है जहाँ पे लूफिन उसे देखते हुए ज़ियाओ याई को उस पे बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए कहता है जहाँ पे ज़ियाओ याई काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस माउंटेन जाइंट पर अटैक करता है। जहाँ पे ये देखते हुए नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं एक लेवल 20 बॉस ऐसे ही बिखर गया, ऐसा कैसे सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो प्रिंसिपल भाई मनीमन कह रहे होते हैं एमेथिस्ट माउंटेन जाइंट की डिफेंस को चकनाचूर करने के लिए इस हमले की पावर 2000 पॉइंट से भी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जाइंट अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए लूफिन को मारने वाला होता है। तभी लूफिन अपने ड्रैगन क्लॉ ड्रैगन ब्लड सल्सिफिकेशन बोनस को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से उस हाथ के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पे ये देखते हो शंघाई कुयान से कह रहा होता है ओल्ड कुयान क्या तुम लूफिन की स्ट्रेंथ को देख रहे हो, तो बताओ क्या तुम लकी नहीं हो कि मैंने तुम्हें उसे ले जाने से रोक दिया है, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत ही ज्यादा बुरा होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफिन ज़ियाओ याई को फाइनल ब्लो करने के लिए कहता है जहाँ पे ज़ियाओ याई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और उस माउंटेन जाइंट पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है जहाँ पे उसे 50 फ्लोर को क्लियर कर देते हैं जिसकी वजह से ज़ियाओ याई की लेवल 12 हो जाती है जहाँ पे लूफिन के लेवल डोर लेवल 6 पर अपग्रेड कर दिया जाता है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है तो एक और बार लेवल अप नेट में लेवल को चूज करना ये बिल्कुल सही चॉइस था और ना सिर्फ डिफिकल्टी में कोई दिक्कत आई बल्कि यहाँ के फ्लोर बिल्कुल एक क्लियर जैसे लग रहे हैं और इसी के साथ मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ही ज्यादा सुधार आया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए शंघाई नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि 50 फ्लोर का वाटर शेड लूफिन के लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। जो कि देखते हुए प्रिंसिपल कह रहे होते हैं वो ड्रैगन की स्ट्रेंथ वो मेरी समझ से बहुत ही ज्यादा थी। तो प्रिंसिपल भाई कुयान से कह रहे होते हैं स्पेशल एनवॉय कुयान ड्रैगन सिटी में तुम्हारे एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के साथ क्या तुम इस टेरिफाइंग नंबरियल वैल्यू को समझ सकते हो जो फॉर्म चेंज करने के बाद ड्रैगन की स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट में जुड़ गया है। तो उसकी बातें सुनते हुए कुयान कह रहा होता है मैंने ड्रैगन सिटी में कुछ बड़े शॉट्स को एक्शन लेते हुए देखा है, लेकिन अगर हम इसकी पावर की कंपैरिजन करें तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद ड्रैगन की स्ट्रेंथ का एट्रीब्यूट कम से कम
2500 पॉइंट तक बढ़ जाता है। ये देखते हैं नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि क्या 2500 पॉइंट, हमारा लेवल और एट्रीब्यूट इसके तो आसपास भी नहीं आता। तो प्रिंसिपल भाई ये सब देखते हुए मनीमन कह रहा होता है जैसे कि मैंने पहले गेस किया था, मुझे डर है कि एट्रीब्यूट सिर्फ ज्यादा होंगे कम नहीं। तभी नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं जो कि हमने 50 फ्लोर को पास कर लिया है तो X+1 मोड धीरे धीरे साफ हो जाएगा। उसकी बातें सुनते हुए शांघाई कह रहा था क्या X+1 तुम्हारा मतलब क्या है? तभी प्रिंसिपल भाई कह रहे होते हैं हाँ, X+ मोड को उन स्कॉलर के जरिए स्टैब्लिश की गई थी जिन्होंने सबसे पहले ट्रायल टावर को डिजाइन किया था। जैसे एग्जामिनीज 50 फ्लोर को पास कर लेते हैं तो हर एक फ्लोर पे एक बहुत ही बड़े नंबर पे ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स आते हैं जहाँ पे बॉस फ्लोर से भी इनकाउंटर होगी जो कि इस ट्रायल को एक रियल सीक्रेट फिल्म की तरह बनाता है जिसमें एग्जामिनी लगातार मॉर्टल डेंजर का सामना करते हैं। हालांकि द नाइटमेयर लेवल टावर ऑफ लैडर चाहे ये X हो या फिर 1, यहाँ पे सभी नाइटमेयर लेवल के बॉसेस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसका मतलब नाइटमेयर मोड X+1 में सिर्फ एक ही बॉस नहीं होगा बल्कि मल्टीपल बॉस होगा जिनकी एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा होगी। जो कि देखते शांघाई क्या रहा होता है इसे देख के ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन देखते हैं कि आखिर लूफेन क्या करता है। दूसरी तरफ हम लूफेन को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ अपने डैगर को लेते हुए एक मॉन्स्टर को मार डालता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफेन की लेवल 18 हो जाती है और इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन की लेवल 13 से ऊपर होती है। जहाँ पे लूफेन मनीमन कह रहा होता है ये साफ है कि लैडर टावर को 50 फ्लोर से आगे बढ़ती डिफिकल्टी के साथ डिजाइन किया गया है। हालांकि वर्ल्ड एंडर जियाओ येई के साथ इसे पास करने के लिए मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। इसी के साथ वो जियाओ येई से कह रहा होता है जियाओ येई मेरी लीड को फॉलो करो। ये कहते हुए वो हर एक फ्लोर को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पे कुछ ही समय के बाद हम प्रिंसिपल भाई को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कुछ ही मिनट के अंदर लूफेन 70 फ्लोर तक पहुंच चुका है। तो नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं सच कहूँ तो इस साल की टावर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी और मुझे इस बात पर शक था कि इसी डिफिकल्टी के साथ कोई भी इसे पार नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं गलत सोच रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन 76 फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोर पे उसके सामने एक बड़ा सा वॉर मॉन्स्टर आता है जो कि देखते हुए वो ड्रैगन ब्लड आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है और वो काफी इजीली उसे भी खत्म कर देता है, जहाँ पे वो ऐसे ही 83 फ्लोर को क्लियर कर देता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल भाई कह रहे होते हैं लास्ट में कई सारे जीनियस लोगों ने टावर को क्लियर करने के लिए और रिवॉर्ड को पाने के लिए अपने आप को अपने लिमिट तक धकेल दिया, लेकिन वो ग्रैंड ट्रायल में ही खत्म हो गए। तो उसकी बातें सुनते हुए शांघाई क्या रहा होता है इसके बारे में सोचो तो जब तुम 70 या फिर 80s में पहुंच जाओगे तब तो ग्रैंड टेस्ट का अल्टीमेट रिवॉर्ड ये तो बस एक ही कदम दूर होगा, है ना? आखिर इतनी आगे तक पहुंचने के बाद कौन खुद की इच्छा से बाहर निकलना चाहेगा? प्रिंसिपल भाई कह रहे होते हैं लूफेन अलग है, वो लास्ट डिकेड में एकमात्र ऐसा कैंडिडेट है जो कि 100 फ्लोर को क्लियर करने में कैपेबल हो सकता है। तो फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं रुको, हालांकि यहाँ पे हर एक लेवल के बॉस ओरिजिनल बॉस जितने पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन ये मत भूलना 99 फ्लोर की डिफिकल्टी कितनी ज्यादा है। तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है प्लीज सभी लोग देखो वो 99 फ्लोर तक पहुंच चुका है, जो कि सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसके साथ सीन चेंज होता है, हम लूफेन को देखते हैं जो कि नाइटमेयर ट्रायल में 99 फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहाँ पे वो एक टेरिटरी में एंटर करता है और इसी के साथ वो अपने सामने कई सारे नाइट्स को देखता है जो कि थ्रोन की रक्षा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके अंदर एक ब्लू लाइट जलने लगती है और इसी के साथ वो जिंदा हो जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि ये वर्ल्ड एंडर दी हार्डलेस नाइट्स है जिनकी लेवल 55 है। जिन्हें देखते लूफेन मनीमन कह रहा होता है शैटर्ड किंगडम के हेडलेस नाइट्स, ये सीक्रेट रियल्म ये थोड़ा सा अलग लगता है। इसी के साथ वो उन्हें मारने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो नाइट्स भी उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते वो उसे काउंटर करता है और काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें मारने लगता है, लेकिन उसके अटैक से उन नाइट्स को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे एक नाइट उसके पीछे से आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूफेन उसके अटैक को काउंटर करता है, जहाँ पे वो जियाओ येई से कह रहा होता है जियाओ येई अब टाइम आ चुका है। इसी के साथ देखते हैं कि जियाओ येई बाहर आता है और उस पूरे के पूरे किंगडम को तबाह कर देता है। अभी हम वहाँ पे एक नाइट को देखते हैं जो कि उठते हुए काफी तेजी के साथ लूफेन पर अटैक कर देता है, लेकिन लूफेन उसके अटैक को काउंटर करता है। तो बाकी सारे नाइट भी उठते हैं और सभी एक साथ मिलकर लूफेन पर अटैक कर देते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि लूफेन उनके अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से दूर निकल जाता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से 100 फ्लोर पर जाना होगा और उसे भी क्लियर करना होगा। इसी के साथ वो जियाओ येई को लावा ब्लेज अटैक करने को कहता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओ येई अपने लावा ब्लेज अटैक के साथ उस पूरे के पूरे जगह को तबाह कर देता है, जहाँ पे 99 फ्लोर भी ऐसे ही क्लियर हो जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन की लेवल 15 हो जाती है और इसी के साथ उससे एक नया स्किल मिलता है कैटाक्लिज्म। ये देखते लूफेन कह रहा होता है इम्प्रेसिव जियाओ येई तुमने एक नए स्किल को हासिल कर लिया है, तो अब सिर्फ फाइनल फ्लोर ही बाकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 20 तक पहुँच जाती है। और वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं यहाँ पे इस ड्रैगन की लेवल और नॉर्मल मॉन्स्टर की लेवल अलग होती है, इसमें बहुत ही बड़ा अंतर होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या नाइटमेयर लेवल के लास्ट लेवल का डोर
फ्लोर खुल चुका है। तो देखते शांघाई कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आज हम इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल बाई कह रहे होते हैं द ट्रायल ऑफ द 100th फ्लोर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस फ्लोर को पार कर सकेगा। दूसरी तरफ हम लुफिन को देखते हैं जहाँ पे वो जैसे वहाँ पे एंटर करता है वैसे ही उसकी जो दूसरी स्वाड होती है वो गायब होने लगती है। वहाँ पे एक अजीब सी ऑरा चारों तरफ फैलने लगती है। जो कि देखते हुए वो कहता है तो ये 100th फ्लोर है। इसी के साथ वो अपने सामने अनडेड की एक आर्मी देखता है जो कि 500 से भी ज्यादा होते हैं। जहाँ पे वो ये देखते हुए कह रहा होता है द कंप्लीट ब्रोकन किंगडम, एक सीक्रेट रियल्म, और यहाँ तक कि एंटायर किंगडम ये अनडेड का एक बड़ा सा किंगडम है। इसी के साथ वो वहाँ के बॉस को देखता है जो कि वर्ल्ड एनिहिलेशन एम्परर होता है जिसकी लेवल 20 होती है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ज़ियाओ येई उसने डिस्ट्रक्शन ड्रैगन के फॉर्म को मेंटेन करके रखा है। इसी के साथ वो कैटाक्लिज्म स्किल को देखता है जहाँ पे बताया जाता है ये एक 3 स्टेज डैमेज स्किल है। मतलब डिस्ट्रक्शन ड्रैगन जिस प्लेस के ऊपर उड़ता है वो जगह तबाह हो जाएगी जिससे बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा और हर तरफ आग लग जाएगी। जो कि देखते वो मनीमन कह रहा होता है तो डिस्ट्रक्शन ड्रैगन और न्यू स्किल को विटनेस करने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ वो ज़ियाओ से कह रहा होता है ये फाइनल लेवल है तो चलो इस ट्रायल को साफ करते हैं और रिवॉर्ड को पाते हैं। तो ज़ियाओ येई अपने न्यू डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ येई आगे बढ़ता है जहाँ पे वो अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से उसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो कि देखते हुए प्रिंसिपल भाई कह रहे होते कि क्या एक थर्ड फॉर्म। तो शांघाई क्या रहा होता है ऐसी खतरनाक फ्लेम, ऐसा लगता है कि लुफिन के पास अभी भी एक एस बचा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सारे के सारे अनडेड नाइट्स किंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो कि देखते हुए लुफिन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है ज़ियाओ येई चैलेंज के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ब्रोकन किंगडम का अनडेड लीजन हम इसे खत्म करने वाले हैं। इसी के साथ वो उन पे अटैक करते हुए ज़ियाओ येई को कैटाक्लिज्म अनलीश करने के लिए कहता है। जहाँ पे जैसे ज़ियाओ येई अपनी कैटाक्लिज्म को अनलीश करता है और अपने फ्लेम से उन पर अटैक करता है वैसे ही वो पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। जो कि देखते हुए फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि क्या ये कोई ऐसा स्किल है जो कि एक एग्जामिनी मास्टर कर सकता है। तो शांघाई क्या रहा होता है इससे तो लगभग पूरे के पूरे अनडेड लीजन का सफाया हो गया है। आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुफिन काफी तेजी से उस बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी काफी सारे नाइट्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। जो कि देखते लुफिन ज़ियाओ येई को वहाँ पे बुलाता है जहाँ पे ज़ियाओ येई वहाँ पे आते हुए उन सभी नाइट्स को मार डालती है। जो कि देखते प्रिंसिपल भाई कह रहे होते हैं क्या वो चारों हॉर्समैन मारे जा चुके हैं। तो शांघाई मनीमन कह रहा होता है यहाँ तक कि ट्रायल के मोस्ट डिफिकल्ट लेवल के साथ भी हम लुफिन के ट्रू स्ट्रेंथ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ वो लोग देखते हैं कि लुफिन के पॉइंट 989,120 पॉइंट हो जाते हैं। जो कि देखते नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं 1 मिलियन पॉइंट्स ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि कई सालों तक नहीं टूटेगा। लुफिन रिवॉर्ड पाने से सिर्फ एक ही कदम दूर है। तो प्रिंसिपल भाई कह रहे होते हैं इस साल का एग्जाम ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था तो इसलिए इसका रिवॉर्ड छोटा नहीं होने वाला। एटलीस्ट इसके रिवॉर्ड के तौर पे 3 रेयर क्वालिटी आइटम तो जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ हम लुफिन को देखते हैं जो कि उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ता है और कहता है सारा कचरा साफ कर दिया गया है तो अब फाइनल बॉस की बारी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने से वो फाइनल बॉस वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एम्परर आता है जो कि अपने आर्मी में बस एक ही बचा हुआ होता है। जहाँ पे वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक की वजह से हुआ है। जो कि देखते वो बॉस कह रहा होता है बेकार सी चाल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो कि देखते लुफिन कह रहा होता है ज़ियाओ येई चलो आगे बढ़ो और सबको जला दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ येई वहाँ पे अपनी फ्लेम अटैक करती है इसकी वजह से चारों तरफ आग लग जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए लुफिन काफी तेजी के साथ उस बॉस पे अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। इसी के साथ ज़ियाओ येई की लेवल 17 तक पहुंच जाती है जहाँ पे लुफिन की लेवल 22 तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए प्रिंसिपल भाई कह रहे होते हैं उसने 1 मिलियन पॉइंट को क्रॉस कर लिया है और 30 सालों में ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है। जो कि देखकर शांघाई क्या रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्कूल एक नई हाइट तक पहुंचेगी। दूसरी तरफ हम लुफिन को देखते हैं जो कि ज़ियाओ येई के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है आखिरकार ये नाइट लेवल एग्जाम क्लियर हो चुकी है तो चलो घर वापस चलते हैं। और क्या तुम अपना आंट का बनाया हुआ खाना खाना चाहती हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टावर को क्लियर करने की वजह से उसे एक रिवॉर्ड मिलता है जहाँ पे उसे एक ट्रेजर मिलता है। इसी के साथ उसे एक स्किल बुक मिलती है और साथ ही उसे वाइन स्पिरिट रिंग मिलती है और इसी के साथ उसे फ्लेम फर्स्ट क्लॉक मिलता है। जहाँ पे ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है तो अब वापस जाने का टाइम आ चुका है तो चलो ज़ियाओ येई को थोड़ा सा आराम करने देते हैं। इसी के साथ वो ज़ियाओ येई को वापस भेज देता है और उस नाइटमेयर ट्रायल से बाहर निकलते हुए कह रहा होता है अब मैं घर जा सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। तब इसे देखते हुए प्रिंसिपल उससे कह
रहे होते हैं, लूफेन तुम तो सचमुच अमेजिंग हो, तुम टॉप स्कोरर हो और तुम हमारे स्कूल का प्राइड हो और अब से तुम्हारी पिक्चर हमारे स्कूल के वॉल ऑफ फेम पे चिपकी रहेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं कि क्या वॉल ऑफ फेम, वहाँ पे तो उन हीरोज की पिक्चर लगाई जाती है जो कि फाइट करते टाइम शहीद हो गए हैं, क्या तुम इसे कर्ज दे रहे हो? तो इसकी बातें सुनते हुए प्रिंसिपल बायो से कह रहे होते हैं तुम यहाँ से दूर हो जाओ, अगर यहाँ पे कोई कर्ज है तो वो तुम हो। लूफेन ने एग्जाम के रिकॉर्ड को ब्रोक किया है और उसकी फ्यूचर लिमिटलेस है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो ये देखते हुए शांघाई आगे आता है और हंसते हुए कह रहा होता है कोई बात नहीं, इस एग्जाम ने लूफेन को फेमस बना दिया है। इसी के साथ तो लूफेन से कह रहा होता है लूफेन, इस एग्जाम में भले ही मैं मेंटली प्रिपेयर होके आया था लेकिन फिर भी तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया। तो लूफेन कह रहा होता है अंकल क्वीन, मैंने तुम्हारे कंडीशन को पूरी कर ली है तो अब ताइक्यूई के प्रिंसेस को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो शांघाई कह रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स मैं अपना वादा निभाऊंगा और टीचर को अब तक ये वीडियो रिसीव हो चुकी होगी। तो उसकी बातें सुनते ही लूफेन कहते हैं क्या टीचर से आपका मतलब क्या है? तो शांघाई उससे कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आखिर तुम्हें कौन सी एकेडमी चूज करनी चाहिए। इसी के साथ वो सभी लोग लूफेन से बात करने लगते हैं। यहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ हमें रैंकिंग लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पे हम लूफेन को देखते हैं जिसकी पॉइंट 1,299,750 पॉइंट होती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट बाई कह रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन लूफेन, ये स्कोर इनक्रेडिबल है और 30 सालों से कोई भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन किंगडम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अनचार्टेड टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जिसकी रीजन लेवल 60 होती है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि लूफेन की वीडियो देख रहा होता है और वाइन पी रहा होता है, जहाँ पे उसे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग है। इसी के साथ हमें पता चलता है ये नॉर्थन फ्रंटियर का मार्क्विस तियो जिंग है और इसके बारे में शांघाई बात कर रहा था। अभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जिसे मार्क्विस अंदर आने के लिए कहता है, जहाँ पे पर्सन अंदर आते हुए कह रहा होता है रिपोर्ट डिस्टर्ब करने के लिए माफ कर देना। तो उसकी बातें सुनते हुए मार्क्विस उससे कहता है क्या तुम्हें कोई भी एविडेंस मिला? तो वो पर्सन उसके सामने काफी सारी रिपोर्ट रखता है और उससे कह रहा होता है ये सारे एविडेंस यहाँ पे है और हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि तुम्हारा स्टूडेंट क्वीन शांघाई का डिडक्शन करेक्ट था। स्पेशल इनवाई कुयान जियोंग के साथ बातचीत के जरिए क्वीन शांघाई ने ये डिड्यूस किया है कि ड्रैगन सिटी में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स लॉर्ड रुआन, चांगफेंग और ताइकी किंगडम की जिन फैमिली एक साथ मिली भगत कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया है कि प्रिंसेस जिनझू की फॉरेन में स्टडी और ड्रैगन टेमर्स की भर्ती दोनों को ही लॉर्ड रुआन ने मंजूरी दे दी है। तो उसे देखते मार्क्विस कह रहा होता है रुआन चैंगफेंग तो ये सच में वो है? तो वो पर्सन कह रहा होता है जिन फैमिली और लॉर्ड रुआन सरफेस में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखते हैं लेकिन प्राइवेट में लॉर्ड रुआन उन्होंने जिन फैमिली को कई सारी स्पेशल अथॉरिटी दी है और उसके बदले उन्हें रिवॉर्ड भी दिया है। उसकी बातें सुनते मार्क्विस गुस्साते हुए कह रहा होता है तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने ड्रैगन टेमर को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल इनवॉय को भेजा था। रुआन चांगफेंग वो गद्दार ताइकी किंगडम के प्रिंसेस को ड्रैगन किंगडम में भागने में मदद करना ये सब उसकी चाल थी। तो जाओ रुआन चांगफेंग को एक ऑर्डर भेजो, मैं उससे उसके सभी ड्यूटीज और पावर को छीन रहा हूँ, उसे अब ड्रैगन सिटी का हाई रैंक्स में कोई भी प्लेस नहीं मिलेगी, जाओ उसे जल्दी से एग्जीक्यूट करो और अगर उसे इसमें कोई भी दिक्कत आई तो उससे ये कहना कि वो आकर मुझसे बात करे। जहाँ तक जिन फैमिली की बात है तो अगर वो चांगफेंग को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ग्रीफॉन्स स्क्वाड को उन्हें ग्रीट करने के लिए भेजना। तो उसकी बातें सुनते हुए वो पर्सन कह रहा था ठीक है मास्टर मैं ऐसा करूंगा। तो मार्क्विस उससे कह रहा होता है हाँ एक और बात, इस बात पर कड़ी नजर रखना कि वो ड्रैगन टेमर कौन सी एकेडमी चुनता है और लूफेन को बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए प्रिंसिपल को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है ड्रैगन किंगडम में ऐसे लेजेंडरी यंग मैन का होना ये काफी अच्छी बात है और ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और एक बार जब मैं अपने टास्क को कंप्लीट कर लूं तो मैं खुद उस ड्रैगन टेमर को ढूंढूंगा और उस लेजेंडरी यूथ से मिलूंगा। लेकिन आखिरी मेरा टास्क आखिर ये कब खत्म होगा? इसी के साथ हम उसी जगह में एक बड़े से रेड ऑर्ब को देखते हैं जैसे मानो ये एक अजीब सी जगह हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम कुछ समय बाद प्रिंसेस जिनझू को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है क्या तुमने क्या कहा? क्या नॉर्थन फ्रंटियर मार्क्विस ने रुआन चैंगफेंग को डिसमिस कर दिया? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है प्रिंसेस प्लीज शांत हो जाओ, हमारे पास एक अच्छी खबर भी है। तो प्रिंसेस जिनझू कह रही होती है तो आखिर तुम्हें अब कौन सी अच्छी खबर मिल सकती है? सारे खबर तो बुरे ही है और आखिर उसके बिना हम उस ड्रैगन टेमर को कैसे पकड़ेंगे? तो दूसरी तरफ से वो पर्सन कह रहा होता है प्रिंसेस आपको उस पर अपना कीमती टाइम बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी बिग एग्जाम रिजल्ट अनाउंसमेंट जल्द ही आने वाला है। और इसी के साथ हमने पता लगाया है कि शंघाई सिटी में लूफेन के अलावा एक और ड्रैगन टेमर है जो कि क्वीन जोस सिटी में है। उसकी बातें सुनते प्रिंसेस जिनझू काफी ज्यादा हैरान होती है
जहाँ पे वो एक इविल स्माइल देते हुए कह रही होती है ये तो सच में काफी अच्छी खबर है और मुझे यकीन है कि इस बार जो पर्सन होगा वो इस सिचुएशन को समझेगा। सीन चेंज होता है, हम होंगवू को देखते हैं जो कि 72 लेवल को क्लियर करने के बाद बाहर निकलता है, जहाँ पे वो हाफते में मनीमन क्या रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा करीब था, मैं लगभग मरने ही वाला था, लेकिन फिर भी 72 लेवल डेफिनेटली टॉप स्पॉट मेरा ही होगा और अभी टॉप 10 अकेडमी मेरे लिए फाइट करेगी, इसके साथ मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, मेरा फ्यूचर तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अभी अपने सामने बहुत सारे लोगों का भीड़ को देखता है जो कि देखते हुए वो कहता है लेकिन रुको, सारे के सारे प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है शायद सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा चौंका देने वाला था। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए प्रिंसिपल से कह रहा होता है प्रिंसिपल मैं बाहर आ चुका हूँ। उसे देखते हुए फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं ओह होंगवू, तो तुमने 12 को फिनिश कर लिया है। तो होंगवू कह रहा होता है हाँ मैंने 12 को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मेरे सिर्फ 89,000 ही स्कोर हुए हैं, लेकिन मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने टॉप स्पॉट को सिक्योर करके रखा है। तो उसकी बातें सुनते हुए होंगवू से कह रहा होता है चिंता मत करो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम अभी भी टॉप 10 अकेडमीज में से किसी को भी चूज कर सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए वो काफी हैरान होता है। प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं ग्रेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें अपने लिमिट का भी पता होना चाहिए, हमारी चोटें बहुत ही ज्यादा सीरियस है तो प्लीज इसका इलाज करवाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए होंगवू काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्या प्रिंसिपल का मतलब क्या था, मैंने बहुत ही अच्छा किया, इसका मतलब क्या है, अगर इतने हाई स्कोर से वो इम्प्रेसिव नहीं है तो इसका मतलब वो जरूर मुझे एरोगेंट बनने से बचने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। इसी के साथ वो प्रिंसिपल से कह रहा होता है प्रिंसिपल मैं आपके गाइडेंस को समझ चुका हूँ और मैं हमेशा ऐसा ही करता रहूंगा। इसी के 7 दिन बाद हमें नाइटमेयर एग्जाम के रिजल्ट का अनाउंसमेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लूफेन और उसके आंट को देखते हैं जिनके घर में काफी सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं, जहाँ पे वो दोनों ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है, माफ करना लेकिन नेक्स्ट एपिसोड वो कल ही आ जाएगी। तो प्लीज इस सीरीज पे अपना फुल सपोर्ट दिखाना ताकि मैं आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ। इसी के साथ इस वीडियो का टारगेट एम है 1 के कमेंट और 5 के लाइक। आई होप कि तुम लोग जल्दी कर दोगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।